उसको समझाने वाला मिल भी जाए तो उसको समझ में नहीं आता है। क्यों? वो झूठ को लेके चल रहा है। उसको आज पंचम काल की याद रही है, उसके रोम रोम में पंचम काल फंस गया है, इसलिए वह किसी की मानता नहीं है। समझिए, इसलिए गलत रास्तों पर पैर धर देता है। तो हर बंधु हर बात को अपने अपने अंदर बात को उतारे, क्योंकि शब्द तो एक ही है, वह पृथक पृथक सब पर उतर जाएगा और उतर रहा है, ऐसा नहीं। उसी को समोषण बोला जाता है, क्योंकि जब भगवान का समोषण चलता था, एक ही वाणी निकलती थी, वह हर एक पे उतरती थी। यदि उस वाणी के लेखा जोखा नहीं होते थे, नाटकीय होते थे, तो उस स्थान से भाग जाते थे। क्यों? वह वाणी उनको अच्छी नहीं लग रही। समझिए, जो सुनने वाले थे वो वाणी अपने ऊपर उतार लेते थे, अपना सुधार करते थे। ऐसे ही वही, वो समोषण तो नहीं है, ये घरवाले का समोषण है। मानो प्रभुता वही है, आवा वही है। यदि तुम लोगों ने अपने अपने ऊपर उतार लिया और अपनी श्रद्धा से तुमने इनकी पहचान कर ली, सच में भगवान है, पत्थर की मूर्ति नहीं है, तो सच में भगवान बन के तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। तब इनकी भक्ति करो तो रास्ता तुम्हारे अंदर उतरती हुई चली जाएगी। समझ जाओ, इसके लिए समय चाहना पड़ता है, माने एकांत में भक्ति में बैठना पड़ता है। इस सारी हर क्रियाएं भगवान महावीर तुमको अपनी आभा से बता रही है और तुम बात को समझ नहीं पा रहे हो। बोलो, तुम्हारी कितनी बुद्धि कुंद हो रही है, तुम बातों को सोच नहीं रहे, क्योंकि आज इधर उधर की बात जल्दी आ जाती है, उसको कहने हो, ये बात को छोड़ देते हो अधूरा, इसलिए वो बात अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। समझिए बंधुओं, इसलिए जो आभा यहाँ से निकल रही उसको अपने अंदर उतार कर ध्यान से उस पर गुनो। समझो, जैसा तुम खाने में दूध का स्वाद लेते हो, मावा का स्वाद लेते हो, खट्टापन का स्वाद लेते हो, इसी तरह से भगवान की आवाज़ सुनने में अपने अंदर ऐसे शब्द प्रवेश लो कि हमें इन शब्दों को जरूर चलना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। इन शब्दों से हम ग्रहण करेंगे तो मनुष्य पर्याय मेरी सफल बन सकती है, इसका गृहस्थ जीवन हमारा सुधार हो सकता है। और जरूर मैं भगवान के चरणों में झुककर अपनी आपत्ति की मुक्ति को दूर कर लेंगे, हम अपने कर्मों को काटने के अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए बंधुओं, हर बात को सोचकर चलना है, ये बात सबके अंदर उतरना चाहिए, तभी उतरेगी, तभी तुम्हारा कार्य सफल होगा। वाणी ब्राह्मण। उसका मन कहाँ चला जाता है? बेटा कहाँ है? जिनालय में। उसका मन कहाँ चला जाता है? बाहर। समझिए, देखो, जब हम जिनालय में बैठे हुए हैं तो हमारे भाव जिनालय के बाहर नहीं जाना चाहिए, जिनालय के अंदर ही रहना चाहिए और ऐसे भाव को उत्पन्न करना चाहिए कि भगवान के ऊपर ऐसी श्रद्धा जम जाए, ऐसी श्रद्धा जम जाए तो मनुष्य को कष्टों से निवारण करने में समय का नहीं लगेगा। समझो, जो तुम इतना समय लग रहा है, एक तुम्हारे भाव से लग रहा है। यहाँ समय की देरी नहीं है, इधर तो पल्ला बदलिए, यहाँ पल्ला बदल जाएगा। समझो, हर मनुष्य जिनालय में बैठ के अपने भाव को बाहर मत रखे,
कहीं की याद अपने मन के अंदर मत ले आई। देखो तुमने ऐसा अपने को मजबूत कर लिया, अपने पिंजड़े के अंदर किसी को नहीं आने दिया, केवल भगवान का रूप, भगवान की आभा, भगवान का ज्ञान इस पिंजड़े के अंदर है, तो कोई नहीं आ पाएगा। बंधु समझना, ये केवल खिलवाड़ है तुम्हारा, एक तुम्हारा ढोंग है, ये तुम्हारा रूप है। अपने भाव को बदलने के कारण ऐसा होता है। यदि तुमने अपने भाव को स्थिर रखा तो कोई तुम्हारे पास आ नहीं सकता है। समझिए, यहां किसी की गिनती नहीं है, यहां किसी को स्थान नहीं है। जिनालय में जो मनुष्य आएगा उस मनुष्य के उनका रूप, उनका निहाल अंदर होना चाहिए। तुरंत हर मनुष्य, जो पुरुष हो चाहे महिला हो, समझिए, यदि तुमने उनको अपने अंदर बसा लिया, जैसे तुम फोटो देखते हो, चित्रण उसका देखते हो, उसको देखने से तुम कहते कितनी अच्छी लगी हुई है, कितनी मोहिनी मूर्ति है, कितनी अच्छी फोटो आई हुई है। देखो, जब तुम फोटो देखते हो, चित्रण देखते हो, जब तुम्हारा भाव उस चित्र पर चला जाता है, कहीं नहीं जाता है, कहीं विकार भाव नहीं जा पाया, उस चित्र पर चला गया, वह चित्र तुम्हारे अंदर बस जाता है। तो बंधुओं, इसी तरह से जो मैंने चित्र देखा है, जो फोटो बनी देखी हुई है, इसी तरह से मैं जिनालय में बैठकर देवादेव हंदेव का रूप, इनका चित्रण करें, अपने अंदर विराजमान करें। जब इनके सिवाय कोई नहीं आ पाएगा दूसरा, तो कोई परेशान करने उसी वक्त रास्ता कट जाएगा। समय का देर नहीं है यहाँ। ये भक्ति तुम्हारे कर्मों को काटने के लिए बताई जाती है, लेकिन दूसरों का स्थान या किसी परेशान करना, ये करना यह क्षण का काम है। केवल तुम्हें इतना बदलने की क्रिया है। जब तुम अपने घर पर भक्ति करने बैठते हो, तो तुरंत भगवान का चित्तापन अपने अंदर, अपने नेत्रों में बसा लेना चाहिए, और नेत्रों में बसा करके अपने कमल रूप व्यासन पर विराजमान करके नेत्र दृष्टि नासा पर रखते हुए अपने भगवान में लोप हो जाओ। किसी की ताकत नहीं, कोई हिला नहीं पाएगा तुम्हें, समझो। कौन क्या कर पाएगा? सारे रास्ते बंद हो जाएंगे सबके। इस तरह से हर मनुष्य बंधु को जो यहाँ से रास्ता निकल रहा है, इसको ग्रहण कर लीजिए। आज ही इसी समय मैं देखूं कौन सा बेहतर है, किसके अंदर प्रवेश करता है। पहले तुम सुधारो अपने को। जैसे चित्र बनाने वाला जब चित्र बनाता है तो चित्र पर ध्यान देता है, कहीं ध्यान नहीं देता है। यदि चित्र पर ध्यान नहीं देगा, उसका चित्र नहीं बन पाएगा। तुम जिनालय में आए हो, आपत्ति काटने के लिए आए हो, तो हमें इस जिनालय में आकर, जिनालय में जो प्रतिबिंब रूप बैठा उनको देखकर अपने अंदर समा लेना चाहिए। उसी वक्त व्यंतरों के भाव दूर हो जाएंगे, कोई किसी के पास नहीं रहेगा, न घर पर आ पाएगा, कहीं नहीं आ पाएगा, स्थान छोड़कर चला जाएगा। अपने क्रिया को, अपने ड्रामा को दिखाना अच्छी बात नहीं होती। जब तक मैं अपने भाव दूसरों पर रखूंगा, जब तक वो जा नहीं सकता है। त्याग, त्याग,
जब तक तुम अपना त्याग नहीं करोगे किसी बात का, तो कैसे त्याग से काम बड़ा काम बन जाएगा। जो भक्ति बताई जाती है ये कर्म को काटने के लिए बताई जाती है, रास्ता नापने के लिए नहीं बताई जाती है। भक्ति श्रद्धा के साथ जमना चाहिए, श्रद्धा के साथ भक्ति को करना चाहिए। हर मनुष्य महिला को इतनी श्रद्धा से भक्ति करना चाहिए, जब भक्ति पर बैठे तो अपने नेत्रों के अंदर भगवान को बसाए, उनकी छवि को अपने आंखों में रखे और भक्ति करे। देखो तुम्हारी भक्ति का फल तुमको कैसे मिलता है, समझो। जब छवि उनके अंदर तुम्हारे अंदर बस जाएगी, उसी में तुम भक्ति करोगे, तो तुम अपने उस छवि का मार्गदर्शन देखना कैसा मिलता है। तुम्हारा पुद्गल कितना उज्जवल बनता है, कितना निरोग बनता है, इस तुम्ही को मालूम पड़ेगा। समझिए, आज से आप लोग इस बात का त्याग करो कि हमें रास्ता नहीं नापना है। ध्यान मुद्रा से समझो, ऐसे बैठ जाओ लीन होकर भक्ति में। घंटों का काम सेकंड में लीजिए, समझिए, यह देर का काम नहीं। इसलिए बंधुओं देखो, अपने ज्ञान को उठाइए, अपने ज्ञान को जगाइए, अपने क्रिया विवेक को जगाइए। जिनालय जाते वक्त जिनालय में बैठकर उनकी भक्ति करना हमारा क्रिया है। तुमने इसको पकड़ लिया सबसे अच्छा, तो तुम्हारी मनस्पर्याय सफल हो जाएगी, समझो। क्योंकि आज देखो, मैंने इस वक्त जो कहा है ना तुम्हारा अवस्था लिया है, मैंने कुछ नहीं लिया इस समय। क्योंकि जब इस समय जब मनुष्य आ जाता तो सब बदल जाता है, और इसने बदलने से आगे सारी विचारधाराएं को बदलते, सारी अपक्ष पक्ष का या सोचे, अपने अंदर से विचार करे कि देखो हमने इतने घंटे तक सबका त्याग करने से हमारे भाव बन गए हैं और हमारी भक्ति से हमारी आपत्ति दूर हो गई है। आज के बाद हमें इस रास्ते से चलना है, हमारे घर में कोई क्रिया गलत नहीं होना चाहिए, समझो। ऐसे बंधु हो, कोई क्रिया गलत नहीं होगी तो तुम्हारा जीवन का सार तुमको मिलेगा, जैन कुल का सार तुमको मिलेगा, देवादेव अरनदेव जिनालय का सार तुमको मिलेगा। सच में जिनालय अच्छा है, सच में जिनालय सही है, सच में भगवान है, यही तुम्हारे भाव काम करेंगे। फिर समझो, मैं किसी का सहारा नहीं दे रहा हूं, मैं किसी से बांध नहीं रहा हूं तुमको। अपना अपना कल्याण हर जीव करे। मैं किसी का साथी किसी से नहीं जोड़ रहा हूं, स्वयं का भार स्वयं पर रख रहा हूं। जब तुम अपना भार अपने ऊपर नहीं रख पाओगे तो फिर क्या कर पाओगे, समझो। इसलिए मैंने जो पारस ने रास्ता चला दिया जोड़ी का, जोड़ी बनती है एक तो सारा भार एक। इस सारे भार में क्या है, जितने पुत्र पुत्रियां संतान होती है, सदस्यगण होते हैं, परिवार के अंदर आते हैं, ये माँ पिता पर आ जाते हैं। तभी जोड़ी से भक्ति करेंगे तो बच्चे बच्चियां सब निरोग काया में आ जाएंगे, समझो कि गृहस्थ जीवन कितना अच्छा रहेगा। देखो, कमल की 8 पंखुड़ियां होती हैं, किस तरह खिलती हैं 8 पंखुड़ियां, एक सी लगती हैं, समझो।
पखड़ियों को देखा जाए तो देखने में कितना मन लगता है। इसी तरह एक गृहस्थ कीचड़ है, और जब हम इस तरह से भक्ति करेंगे तो इसी कीचड़ में कमल खिल जाएगा मेरा। समझो हमारा गृहस्थ इतना पवित्र बन जाएगा। सारे ये देखने को न दिखते तो नहीं है, लेकिन परेशान करते हैं, लेकिन नहीं, सारे दूर हो जाएंगे। कर्म भी तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। व्यंतर की बात बहुत दूर है। कर्म काटने के लिए भक्ति की जाती है। जब इस रास्ते से आ जाओगे तो कर्म को भी दूर रहने पड़ेगा। समझो बंधुओं, जैसे ऊपर से साफ दिखाई देते हो ऐसा मत मानो। देखो जल में बैठता है, कितना स्वच्छ लगता है, कितना सुंदर लगता है, लेकिन उसकी नेत्र दृष्टि कहाँ रहती है? उसकी दृष्टि जल में कहाँ रहती है? बोलो, हिंसा के ऊपर, हिंसा पर रहती है, और देखने में कितना सुंदर लगता है। ऐसी मनुष्य भी हैं, धर्म कर रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छा धर्म कर रहे हैं। तो ये धर्म उसी जीव के अनुसार चल रहा है। अंदर का हिंसा इनका कोई देख नहीं रहा है। इनकी मायाचारी से ये धर्म को चमका रहे हैं। यहाँ ऐसा रास्ता नहीं है, ऐसा ये स्थान नहीं है। यहाँ ये मायाचारी का स्थान नहीं है। स्वच्छ एक ही रास्ता है, वीतराग, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।